हाय बच्चों, आज आपका फिर पढ़ो और सीखो में स्वागत है। आज हम ऐसे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जिन संख्याओं में अंक बराबर होंगे, फिर हम कैसे पहचानेंगे वो संख्या बड़ी है तो फिर छोटी। इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप अपने घर पर बैठकर उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम पहले आपको कुछ 2-4 प्रश्न देते हैं, आप ये बताएंगे कल मुझे कौन इनमें से कौन संख्या बड़ी थी, कौन सी संख्या छोटी थी। कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी। हमारे पास ये क्वेश्चन, दूसरा तीसरा क्वेश्चन, इनमें से आप बता सकते हैं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ी और छोटी आपको बताना है। इन 3 संख्याओं में से 1, 2 और 3, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है। इनमें से आपको बताना है इनमें, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, इनमें कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। आप इनका प्रयास घर पे कर सकते हैं। चलो आप बोर्ड पे हट जाते हैं, आप उतारने का प्रयास करेंगे इस पे। अब हम ये देखेंगे कि कौन संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसके मुकाबले अंक जब बराबर हों। दूसरी हम कह सकते हैं कि दूसरा मेरा टॉपिक है कैसे पहचाने जब अंक बराबर हैं। कैसे पहचाने जब अंक संख्या में बराबर हैं। जब अंक संख्या में बराबर हो। अब जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अब हम जब अभी तक मैंने जो सीखा वो इसमें ये सीखा कि किसी भी संख्या में अंक बराबर नहीं होते, तब मुझे कैसे करके पता लगाना है कि कब वो संख्या छोटी है, वो कब संख्या बड़ी है। वो मैंने बहुत आसानी से सीख लिया। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे पहचाने जब अंक संख्या में बराबर हो। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कोई ये क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन ये रहा ए, दूसरा बी, तीसरा उसने मान कर ये चलते हैं आपको ये दे दिया, और चौथा आपको मानकर ये चलते हैं उसने आपको ये दे दिया। आपसे उसने पूछ लिया कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में जो बताओ कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। जब मेरे पास सबसे पहले मेरी तो आपसे पहले मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम संख्या को बड़ा छोटा देखने के लिए उसमें अंक गिनते हैं। हम इसमें देखेंगे, इसमें भी 4 अंक, इसमें देखेंगे, इसमें भी 4 अंक,
इसको देखेंगे इसमें भी 4 अंक, इसको देखेंगे इसमें भी 4 अंक। जब किसी भी संख्या में अंक बराबर मिल जाए तब मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले मुझे किसी भी संख्या को बाएं तरफ से गिनकर लाना चाहिए कि जिस संख्या में बाएं तरफ पहला मुझे बड़ा अंक मिल जाएगा वही संख्या बड़ी, और जिसका अंक छोटा मिलेगा बाईं तरफ वही संख्या छोटी। तो मानकर ये चलते हैं, पहले आप बाएं तरफ जैसे गिनेंगे तो पहले इसमें 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब मैंने बाएं तरफ से देखा तो पहले अंक सभी बराबर थे, इसलिए मान के चलते हैं कि मुझे ये पता नहीं लगा मिला कि कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। फिर हम बाएं तरफ से दूसरी संख्या को यूज करके देखते हैं, इसमें 8, इसमें भी 8, इसमें 9। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके मुकाबले ये संख्या कैसी है? बड़ी। लेकिन मैंने देखा चौथी वाली जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें भी 9 है, 9 मिल गए, तो हम कह सकते हैं मेरे अंदाज ये कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी। मुझे बताना बड़ा मुश्किल काम होगा कि मुझे ये नहीं पता चला कि ये संख्या बड़ी है या तो फिर ये संख्या बड़ी है। तो हम कह सकते हैं ये तो कुल मिलाकर दोनों संख्या मेरे लिए गलत हो ही गई कि इनमें से मुझे बताना है कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। फिर तीसरी संख्या की बाएं तरफ से हम तीसरी संख्या का यूज करके देखते हैं, यहाँ भी 0 मिल गया, यहाँ भी 0 मिल गया। तब हम कह सकते हैं कि अभी भी मुझे मुश्किल बताना होगा कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। हम चौथे अंक का यूज करने वाले हैं, तो चौथा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम देखते हैं 6 है। तो हमने आपको बताया कि बाएं तरफ से हम जब गिनना स्टार्ट करते हैं, जिस बाएं तरफ से जिसमें सबसे पहले मुझे अंक बड़ा मिल जाएगा वही संख्या बड़ी, और जिसमें छोटा मिल जाएगी वही संख्या छोटी। तो आप देखेंगे जो डी वाला ऑप्शन है ये मेरा सही है, सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैंने आपसे इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा कि इसमें सबसे बड़ी और मुझे सबसे छोटी बताइए, तो मैंने देखा कि सबसे बड़ी तो ये संख्या होगी, अब तो इसका दूसरे नंबर की तो ये संख्या है, पहले नंबर की है। तो मुझे इन दोनों में से बताना पड़ेगा कि कौन संख्या इन दोनों में से छोटी कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें 7, 8, इसमें जो हमारे पास पहला अंक 7 है, इसमें दूसरा अंक 8 है, इसमें भी पहला अंक 7 है दूसरा अंक 8 है। तो कह सकते हैं अभी तो ये बराबर है। इसमें तीसरा अंक 0 है, इसमें तीसरा अंक भी 0 है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों संख्या भी बराबर हैं। लेकिन मैंने देखा इसमें चौथा अंक 3 है, इसमें चौथा अंक 4 है, तो मैंने देखा 3 छोटा है 4 के मुकाबले, इसलिए जो छोटी संख्या हुई वो हमारी ये हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या हुई, तो हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस बात को, सबसे बड़ी संख्या। तो आप देखेंगे कि सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास 7906 है, या हम कह सकते हैं 7906 रुपए है। और जो दूसरा हम देख सकते हैं कि दूसरा जो सबसे छोटी, तो हम दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी जो संख्या वो हमारे पास 7803 है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को ये देख सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो आपको अब इसमें दिक्कत नहीं होगी कि जब किसी भी संख्या में जब अंक आपको बराबर मिल जाएंगे तो आपको इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी पहचानने में कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। मैंने बताया आपको कि आप बाएं तरफ से, क्या बताया मैंने कि आपको बाएं तरफ से किसी भी संख्या को जब हम गिनते हैं, अगर जिसका अंक मुझे पहला बड़ा मिल जाए तो वो संख्या बड़ी, और मुझे पहला अगर वो संख्या छोटी मिल जाए तो हम कह सकते हैं वो संख्या छोटी है। तो आपको लिखने का प्रयास करते हैं जो मैंने अभी बताया, तो हम कैसे करके पहचाने, तो आप लिख लेंगे इन क्वेश्चनों को आप लिख लेंगे, फिर इनके बाद और हम देंगे क्वेश्चन, आपको वो घर पे करना है, पहले आप उतार लीजिएगा ये क्वेश्चन। नोट करके एक चीज लिखाते हैं, वो अपने आप कॉपी में उतार लेना। जब अंक किसी संख्या में बराबर मिल जाए तो ऐसी स्थिति में आप बाएं तरफ से
संख्या को चेक करें कि किस संख्या में अंक बड़ा है अथवा छोटा, अथवा छोटा। जिस संख्या में पहले बड़ा अंक मिलेगा वो संख्या बड़ी, जिस में अंक छोटा मिलेगा वो संख्या छोटी। तो आप उतार लीजिएगा और इससे आपको फायदा होगा संख्या को पहचानने में, कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। हम साइड में हो जाते हैं। आपने इसे उतार ही लिया होगा क्योंकि स्टॉप करके आप उतार सकते हैं। हम आपको घर के लिए कुछ काम देते हैं कि कल आप ये पहचान कर लाएंगे कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। फिर आपको उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको दोबारा से कराएंगे, फिर आप चेक कर लेंगे कौन संख्या छोटी कौन संख्या बड़ी। फिर आपको ये भी पता लगेगा कि मैंने कौन सवाल सही किए हैं कौन सवाल गलत किए हैं। हम इसे मिटा देते हैं। प्रश्न यह है, निम्न में कौन सी संख्या छोटी, कौन सी संख्या बड़ी? कारण सहित बताइए, कारण सहित बताइए। सहित बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन रहा, पहली दूसरा क्वेश्चन,
3 4। आपको 4 क्वेश्चन देते हैं। 4 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। फिर आपको इसमें से बताना है इसमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है। फिर आपको इसमें से बताना है सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है। फिर आपको इसमें से बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। आप इसमें कार्य सहित ये बता सकते हैं कि इसमें मतलब हमने आपको बताया कि किसमें अंक ज़्यादा है, उसका यूज भी कर सकते हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ, हमने जब इसे चेक किया इस संख्या को कि बाएं तरफ से, तो मैंने देखा कि इसमें से मतलब पहले नंबर या दूसरे या तीसरे नंबर पर जो संख्या का अंक आता है वो छोटा है, इसलिए ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी। आप इस प्रकार से कार्य सहित बता सकते हैं। कल हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ेंगे। कल हम इनके आधार पर ये सीखेंगे कैसे करके आरोही और अवरोही बन जाती है, क्योंकि संख्याओं के जो मान होते हैं वो छोटे और बड़े होने के कारण ही जो जिसका निर्माण होता है वही आरोही और अवरोही होता है। चलो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल ये सीखेंगे कि इनके आधार पर, संख्याओं के आधार पर ये सीखेंगे हम कि किस प्रकार से संख्याएं जो होती हैं वो आरोही और अवरोही बन जाती हैं। हम इन्हीं के आधार पर आपको संबंध बताएंगे कि किस प्रकार से संबंध छोटी और बड़ी संख्या संबंध बना लेती हैं, फिर आरोही अवरोही का निर्माण हो जाता है। तो आप मेरी वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।